प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी तंत्र प्रेमियों का इस तंत्र की भूलोक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समकक्ष बहुत ही तंत्र की एक अलौकिक ऐसी तंत्र की क्रिया बताने जा रहा हूँ जो हर साधक साधिकाओं के लिए बेहद मस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह वह तंत्र की क्रिया है। आज मैं कोई ना मंत्र बताऊंगा न यंत्र के बारे में बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ तंत्र के बारे में आपको बताऊंगा कि तंत्र वास्तव में होता क्या है। तंत्र की एक कुछ संक्षिप्त वर्णन और तंत्र की एक प्रबल क्रिया आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और यह तंत्र की बहुत प्रबल क्रिया है और साधकों एवं साधिकाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधक प्रेमी साधिकाएं जो तंत्र प्रेमी होते हैं, मंत्र प्रेमी होते हैं, प्रेमी तो होते हैं मगर इजहार नहीं कर पाते हैं अपने मंत्रों से, अपने साधना से। उनमें वो भयभीत रहते हैं, उनके अंदर एक डर रहता है। तो आज उन्हीं सब भय डर को दूर करने का एक बेहद तंत्र प्रयोग आप लोग के समक्ष बताने जा रहा हूँ। यह तंत्र प्रयोग हमने बहुत सारे ऐसे साधक का कॉल आया कि कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बातें हुई। अगर उन सारी बातों को यहाँ व्यक्त किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यूँ कह ली कि सबके अंदर एक तंत्र को लेकर के डर बना रहता है। वास्तव में तंत्र काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, इस भूतल का, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का सबसे अगर डिफ़िकल्ट, अगर सबसे खतरनाक कोई कार्य है, कोई क्रम है तो वह तंत्र है। आप हठ योग का मार्ग आसानी से निर्वाह कर सकते हैं। हठ योग में अगर आप डर डर के भी क्रियाएं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हठ योगी आप बन सकते हैं। योग मार्ग में आप डरे सहमे हैं तो योग के परम आनंद को आप अनुभूति कर सकते हैं। और अगर आप तंत्र मार्ग को डर डर के फेस नहीं कर सकते हैं, इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में आप सरल स्वभाव में, आपका दिल कितना भी कोमल हो, निश्चल, मतलब निश्चल तो होना ही होता है। तंत्र हो, अध्यात्म हो, योग हो, निश्चलता तो हर श्रेणी में सर्वोत्तम है। लेकिन जो डरने और भय की जो बात है वह अध्यात्म मार्ग, योग मार्ग, हठ योग मार्ग, भक्ति मार्ग में इसका स्थान नहीं है। वहाँ पे आप परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, योग की उन बुलंदियों को छू सकते हैं। योग, महायोग, हठ योग, अध्यात्म के शिरोमणि बन सकते हैं। लेकिन जब बात की जाए तंत्र की, तो तंत्र में आप डरे और सहमे हुए आप अपनी बुलंदियों को नहीं छू सकते हैं। तंत्र में हार्ट का मतलब कि बहुत मजबूती चाहिए, पत्थर शिला समान, ताकि वो डगमग भी ना करे। तो आज इन्हीं हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का, पावरफुल बनाने का, एक शिला ऐसा चट्टान बनाने का एक तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जिसे करने के बाद जो तंत्र जिज्ञासु प्रेमी हैं, जो तंत्र को चाहते हैं लेकिन कदम रखने से डरते हैं, बहुत सारे प्रश्न उनके अंदर आते हैं। सारे प्रश्नों का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं। ऐसे गुरु मंत्र, गुरु दीक्षित होने के बाद में उन सारी रीजनों का समाधान हो जाता है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग कतराते हैं, डरते हैं।
तो यह तंत्र प्रयोग उनको या किसी भी प्रकार का भय उनके अंदर हो, तंत्र को छोड़कर हम बात करें तो दुनिया में भी बहुत सारे भय हैं। रोग का भय, शोक का भय, दुश्मन बैरी का भय इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार के भय हैं। तो उन समस्त प्रकार के भयों को दूर करने का, भय रहित होने का आज आप लोग को तंत्र प्रयोग बताऊंगा। जैसे कि हम बात करते हैं निर्भय होना और निर्भीक होना, निर्भीक होना, दोनों में काफी अंतर है। निर्भय होना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अंदर से डरे सहमे होते हैं, फिर भी मन पे एक प्रबल वेग के सहारे तंत्र में प्रवेश करते हैं, अंदर से डरे हुए हैं फिर भी तंत्र में कदम रखते हैं कि नहीं मैं करूँगा, साधना करूँगा। और ऐसे भी अभी के समय में यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ऐसे मंत्र डाले गए हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो सही विधि विधान नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, तो ऐसे ऐसे साधना करके लोग बहुत सारे भयरहित भी हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिस्टम ग्रामीण है, जो प्रबल है, प्राचीन है, वो तो आजमाने वाली है नहीं। उसमें जब आप कदम रखेंगे तो अपना प्रभाव आपके समकक्ष चमत्कार प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। तो उस समय आपको निर्भय होने से काम नहीं चलेगा। निर्भय और निर्भीक में अंतर है। निर्भय में क्या अंतर है और निर्भीक में क्या अंतर है, संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। निर्भय होना, एग्जाम्पल फॉर, आपको कहीं आप सफ़र कर रहे हैं और आपको 4 गुंडों ने रास्ते में कहीं रोक दिया, तो आप उस समय अगर भागते हैं तो भी मारे जाते हैं और नहीं भागते हैं तो भी मारे जाते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जो बहुत डर जाते हैं तो भाग निकलते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं, और बहुत सारे लोग जो है उसको फेस करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे फेस करते हैं निर्भय होकर के, अंदर से डरे होते हैं लेकिन अपने मुखमंडल पे वो एक उस डरे, जो अंदर से डरे हुए हैं वो तो मुखमंडल पे आ ही जाता है, लेकिन फेस पे वो अलग एक्टिंग करते हैं, यानी कि हाँ हम देख लेंगे, बहुत सारी बातें जो उसके समक्ष में है लेकिन डरे हुए हैं। जैसे उसका वार आता है तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं और चले जाते हैं, यानी कि बैक हो जाते हैं और परास्त हो जाते हैं। लेकिन जो निर्भीक है वो निर्भय है, निडर है, साहसी है और वही सर्वोत्तम है। वो क्या करता है, वो बोलता है कि चलो तुम 4 हो, मैं तो मरूंगा लेकिन एक ना एक को मार के मरूंगा, चला जा। तो इस तरह जो निर्भीक व्यक्ति है वो चारों से डटकर सामना करता है। वो बोलता है कि चलो मेरा मारना तो सुनिश्चित है लेकिन तुम में से किसी एक को जरूर मार के मरूंगा। तो ये उसकी निर्भीकता है, और ऐसे व्यक्ति ही तंत्र में सफलता को पा सकते हैं। तो वो व्यक्ति जब उस चारों से लड़ता है तो वाकई में यकीन मानिए वो परास्त नहीं होता है, एक चारों को परास्त कर देता है, क्योंकि उसकी आत्मबल की शक्ति, उसकी निर्भीकता की शक्ति, उसके प्रति विश्वास, उसके अंदर वो ऊर्जा, वो वेग, लड़ने की क्षमता सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार तंत्र साधक को भी निर्भय होने से काम नहीं चलेगा, निर्भीक बनना पड़ेगा। और जब आप पूर्ण निर्भीक बनेंगे तो तंत्र के शिरोमणि कहलाएंगे, तंत्र में आपका नाम होगा। और तंत्र में निर्भीक हैं तो ही आप अपने मन में ख्याली पुलाव बनाएं, चाहे इस पे चलने के बारे में सोचे, अन्यथा ना सोचे। अपना समय मस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम आपका है वो बर्बाद ना करें, क्योंकि ये टाइम ही सब कुछ है। आप अपने टाइम को जिस चीज़ में आपका दिल लगता है उससे करें, इसे छोड़ दे, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ से आप प्रेम करेंगे और दोनों में इजहार होना चाहिए। अब एग्जाम्पल पर बहुत सारे हैं लेकिन देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी,
तो इतना से आप लोग समझ सकते हैं। तो आज चलते हैं, आज नवरात्रि स्पेशल में आप लोग के लिए नवरात्रि के लिए भी कुछ मंत्र लेकर के आएंगे माता की कृपा प्राप्ति हेतु। लेकिन आज हमने तंत्र में निर्विघ्न होने का एक तंत्र प्रयोग आप लोग के समक्ष बताने जा रहे हैं। उसकी एक दिन की भी क्रियाकलाप है, लेकिन मैं एक दिन का नहीं बताऊंगा। तंत्र काफी डिफिकल्ट है और मेहनत करना चाहिए। तंत्र को हर इंसान स्वयं सिद्ध और सरलता से पाना चाहता है, तो कभी कभी मेहनत भी करना चाहिए। स्वयं सिद्ध भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेहनत भी काफी जरूरी है। तो आज आप लोग के लिए स्वयं सिद्ध नहीं, एक 9 दिन का क्रियाकलाप लेकर आप लोग के समक्ष आया हूं। इसे करने के बाद में आप निर्भीक हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, और श्मशान में विशाल से विशाल दैत्य दानव ब्रह्म राक्षस किसी भी रूप में आ जाए तो आप उसका डटकर सामना कर सकते हैं और उससे वचन ले सकते हैं, उसे परास्त कर सकते हैं। ऐसी तंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, बहुत सरल है। आपको आंवले का वृक्ष देखना है और आंवले के वृक्ष को 9 दिन तक दीपदान करना है। दीपदान घी का भी कर सकते हैं, सरसों ऑयल का भी कर सकते हैं, और तिल का भी ऑयल का कर सकते हैं। और अरवा चावल, जो कच्चा चावल है, उसे आप दिया के नीचे रख करके उसके ऊपर दिया रख करके उत्तर दिशा मुख दिया का ज्योत होना चाहिए। वहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार बंगला पान, पंचमनी मिठाई रख सकते हैं वृक्ष के नीचे। और वृक्ष देवता से विष्णु स्वरूप आंवला का वृक्ष माना जाता है, उस पे आप अपना पूजन करें। जो भी भावनाएं हो उस भावना से आप पूजन करें। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ना भी कुछ करें तो आप दीपदान वहाँ पे 9 दिनों तक करें। 9वें दिन यानी कि प्रथम एक दिन पहले कलथापन, जब कलश स्थापना होता है उस दिन सुबह में वहाँ जाकर निमंत्रण दे दे कि हे वृक्षराज, मैं आज से आपका सेवा करूँगा। इतना कहने के बाद में आप शाम से दीपदान करना शुरू कर दे। ये क्रिया 9 दिन तक करें। जिस दिन सिद्धिदात्री का दिन होता है उस दिन आप मध्य रात्रि या ऑल द मॉर्निंग, सूर्य अस्त होने से पहले, ऑल द मॉर्निंग, नौमी का जो है सुबह में आप जाए वहाँ पे, और वहाँ से मूल को आपको ग्रहण करना है। छोटा सा आंवले का मूल को आप जब निमंत्रण दिए हैं, दीपदान कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दीपदान करने हैं। और वहाँ से आंवले का मूल आप अपनी भावना, जो आप जिस उद्देश्य से आप लेना चाहते हैं वहाँ प्रस्तुत करें, और एक मूल वहाँ से आप ले ले, उसे ताबीज में बांध करके अपने पास धारण करें। और इस धारण करने से आप सर्व प्रकार के दुश्मन, रोग, शोक आदि से निर्भय हो जाएंगे। यही क्रिया अगर किन्हीं के पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो बम्बू, बांस पे कर सकता है। बांस पे भी सेम यही क्रिया करना है। 9 दिनों तक वहाँ पे दीपदान करना है। इसी प्रकार से है, उसके एक जड़ को ले करके ताबीज में धारण करके अपनी जिस उद्देश्य से आप करना चाहते हैं उद्देश्य बोल दे। इतना तो समझते ही आप लोग, समझाने की जरूरत नहीं है। बस दीपदान करने के बाद में सरल निश्चल भाव से करना है। आप दुनिया में दुश्मन, बैरी आदि समस्त प्रकार के भय से मुक्त रहेंगे, और कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का वार भय का नहीं कर सकता है। अगर दुश्मन भी कुछ करना चाहे तो नहीं कुछ कर सकता है, किसी भी प्रकार से वार नहीं कर सकता है। ये बहुत अचूक प्रयोग है, इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। तो आज के लिए जानकारी इतना ही, फिर मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति।